दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिर सनातन धर्म क्या है, हमारे जीवन में धर्म का क्या महत्व है और आज का जो युवा है वो धर्म के महत्व को क्यों नहीं समझ पा रहा। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आध्यात्मिक गुरु श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज का युवा है वो धर्म के महत्व को क्यों नहीं समझ पा रहा है। देखिए, हम अगर आज भारत की स्थिति में देखें तो भारत में एक बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों के मतावलंबी लोग रहते हैं। अगर हम देखें तो जो व्यक्ति इस्लाम को फॉलो करता है उसकी धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों की व्यवस्था है। अगर क्रिश्चियन व्यक्ति है उसकी शिक्षा के लिए चर्च एंड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सनातनी है, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन धर्म की शिक्षा के लिए कोई फॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है वैकल्पिक कि व्यक्ति धर्म का ज्ञान प्राप्त करे। उसके माता पिता, आस पड़ोस, जहाँ से वो धर्म के बारे में कुछ सुनी सुनाई बातें सुन लेता है या कभी टीवी में कुछ शो देख लेता है, उसी से धर्म के बारे में वो अपने विचार बना लेता है। और जो भी आज के विचार हैं, कुछ सोशल मीडिया है, बाकी मीडिया है, तो उनसे देख सुनकर वो एक समझ बना लेता है धर्म के बारे में कि हाँ, कुछ हिंदू धर्म ऐसा है। इसी कारण से हर व्यक्ति की धर्म के बारे में समझ अलग अलग है, ज्ञान नहीं है। समझ होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। और यही कारण है कि यूथ को ऐसा लगता है कि धर्म तो फालतू का सब्जेक्ट है। धर्म ऐसा है कि हमने सुबह अगरबत्ती अगर भगवान को चढ़ा दी, धर्म इतना ही करना, अगरबत्ती चढ़ा देना है। या कभी कभी हमने होली दिवाली मना ली, बहुत है धर्म। या कभी हम मंदिर चले गए तो धर्म इतना ही है। धर्म की एक तो शिक्षा का अभाव है जिसके कारण धर्म की समझ व्यक्ति को नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा न होने से, ज्ञान न होने से व्यक्ति को ये पता नहीं है कि धर्म जीवन को बनाने में कितना महत्व रखता है। जो सनातन धर्म है वो उन अर्थों में धर्म नहीं है जिस अर्थों में हम इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को कहते हैं। क्रिश्चियनिटी या इस्लाम एक पंथ है, उनको धर्म नहीं कह सकते, उनको रिलीजन है उसकी इंग्लिश, और उसका एक पंथ है, क्योंकि वो बताते हैं जीवन जीने का ये तरीका है। और वो ये बतलाते हैं कि जो जीवन जीने का जो हमारा तरीका है केवल वही तरीका सही है और जीवन को इस तरह जीना चाहिए। जो सनातन धर्म है उसमें धर्म का अर्थ पंथ नहीं है, उसमें धर्म का अर्थ कुछ गुणों से है। शास्त्र कहते हैं धर्म को परिभाषित करते हुए, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अगर हम धर्म के बारे में बताएं तो जिसमें क्षमा हो, जिसमें धैर्य हो, जिसमें अक्रोध हो, क्रोध न करना हो, जिसमें सत्य हो, अहिंसा हो, इस तरह के जो व्यापक गुणों को धारण करे जो व्यवस्था, वो व्यवस्था धर्म कही जाती है। और धर्म का अर्थ कर्तव्य से भी लगाया जाता है, जैसे पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, व्यक्ति का क्या धर्म है, राज्य का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है। तो धर्म हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन व्यवस्था में धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है जो बहुत कुछ अपने आप में समाविष्ट किए हुए है। और हमारा युवा आज धर्म को बड़े संकुचित स्वरूप में, एक मूर्ति पूजा के रूप में या एक कुछ त्योहारों के रूप में समझकर, और उसको लग रहा है कि हमें अपना कैरियर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए पैसे कमाने ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म तो हम सुबह शाम या कभी त्योहारों में एक बार हमने पूजा कर ली तो धर्म हो गया। वस्तुतः अगर हमें अपनी जड़ों से जुड़ना है, हमें स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्रता मानसिक होती है। अगर हमें स्वतंत्र रहना है, हमें सुखी बनना है, तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। और जड़ें हैं धर्म। वह धर्म ही है जो हमें भारतीय बनाता है, जो हमें हिंदू बनाता है, जिसके चलते हमारी विश्व में पहचान बनी हुई है या आगे और बन सकती है। अगर हम अपनी धर्म से कट जाएंगे तो एज इंडिविजुअल हम थोड़े पैसे कमा सकते हैं, 4 लोग हमें जान सकते हैं, लेकिन एक सभ्यता के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, राष्ट्र के रूप में हमारी कोई पहचान विश्व में नहीं बन सकती। इसलिए कोई भी युवा, अगर आप जब तक इंडिया में रह रहे हो तो आपको उतना महसूस नहीं होगा, लेकिन आप जब इंडिया से बाहर जाओगे तो आपकी सबसे पहली पहचान होगी यू आर इंडियन। इंडियन में भी आप किस पंथ को फॉलो करते हो, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, वो भी आपकी पहचान का बड़ा अंग है। क्योंकि जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आपकी सोच है, वो सोच के पीछे आपका धर्म होता है, वो आपकी सोच को बनाता है। कोई भी व्यवस्था हो, व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह का समाज होता है उसी तरह का वो राजा चुनता है।
उसी तरह के लोग चुनता है जो उस पर शासन करते हैं। जैसा समाज होगा वैसा ही राज्य बनेगा, और जैसा धर्म होगा वैसा ही समाज बनेगा। अगर हम पूरी दुनिया में नज़र डालें तो बहुत सारे हमें ऐसे देश मिलेंगे जहाँ सैनिक शासन लगा हुआ है, जहाँ लोकतंत्र है फिर भी नाम मात्र का लोकतंत्र है, बहुत बड़ा शोषण है, औरतों के कोई अधिकार नहीं है, जीवन मूल्य सुरक्षित नहीं है, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका समाज इस तरह बन गया है। समाज एक दूसरे को स्वतंत्रता देने के लिए उतारू नहीं है। अफगानिस्तान का आप उदाहरण ले लो, यमन का ले लो, सीरिया का ले लो, लीबिया का ले लो, नाइजीरिया का ले लो, बहुत सारे ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि समाज स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहता। अगर स्त्री स्कूल में पढ़ने जाए तो बहुत सारे संगठन खड़े हो जाएंगे कि हमारे धर्म के खिलाफ है। दूसरे लोगों को जो उनके मत को फॉलो नहीं करते उनको समाज समान अधिकार देना नहीं चाहता। समाज क्यों अधिकार देना नहीं चाहता? क्योंकि धर्म अधिकार देना नहीं चाहता। धर्म बतलाता है कि समाज कैसा रहेगा। इसलिए युवा को धर्म से जुड़ना आवश्यक है, क्योंकि जिन मूल्यों को लेकर चल रहे हो, जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो मूल्य आपकी स्वतंत्रता सुनिश्चित किए हुए हैं, जिन मूल्यों पर चलकर आप सुखी होते हो, एक भाई के साथ मिलकर खुश हो, एक पिता और पुत्र में कैसा संबंध हो, एक पति और पत्नी में कैसा संबंध हो, एक राजा और राज्य में कैसा संबंध हो, राजा और प्रजा का संबंध कैसा हो, यह सब कुछ बतलाता है धर्म। और अगर हम धर्म को किनारे रख देंगे तो केवल सामाजिक व्यवस्था या केवल कानून बना देने से व्यवस्था नहीं बनेगी, सुख और शांति नहीं आएगी। आप एग्जाम्पल लीजिए, अंग्रेजों ने 2 कानून एक साथ लाए। एक उन्होंने लाया सती प्रथा के विरुद्ध और एक लाया उन्होंने दहेज प्रथा के विरुद्ध। समान कानून दोनों एक साथ ही आए, लेकिन सती प्रथा जिस दिन कानून आया लगभग समाप्त हो गई। इक्के दुक्के बाद में थोड़े इक्का पूरे देश में एक आध कुछ हुए, उसके बाद वो भी समाप्त हो गई। लेकिन कानून अंग्रेज लाए, उसके बाद दहेज के लिए भारत में भी कानून बने, लेकिन दहेज प्रथा भी चल रही है, क्योंकि समाज उसको अभी एक्सेप्ट कर रहा है। कोई भी व्यवस्था केवल कानून बना देने से नहीं आ जाती, जब तक समाज उसको मान नहीं लेता। अगर समाज मान लेता है, कानून क्या है? समाज की इच्छा का एक फॉर्मल रूप है वो कानून। अगर समाज की इच्छा से का फॉर्मल रूप कानून है और वो आ गया तो समाज उसको पालन करेगा, वो पालन करेगा तो समाज में वो रूप आ जाएगा। वही कानून, वही आईपीसी अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी से भारत चला, उसी से पाकिस्तान चला। लेकिन देखिए हमारा देश काफ़ी अच्छे से चल रहा है, शांतिपूर्ण व्यवस्था से चल रहा है, जबकि वही आईपीसी पाकिस्तान में फेल हो गई जी। आप कानून बना देते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि धर्म से ओतप्रोत है और वो अपने शरीर पे ही बम बांध के उड़ जा रहा है, तो कौन सा कानून उसके लिए काम करेगा? क्या वो दंड से डरेगा? जो अपने शरीर में बम बांध के उड़ने के लिए तैयार है, क्या वो इस बात से डरेगा कि मुझे फांसी हो सकती है? तो कानून की एक सीमा है। कानून उतने ही सफल हो सकते हैं जितना समाज उन्हें सफल होने देना चाहता है, और समाज की इच्छा बनती है धर्म से कि धर्म उनको क्या सिखा रहा है। धर्म उनको सबको साथ में लेके चलना सिखा रहा है, या धर्म उनको अपने और पराये में बांट रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जी। हमारे यूथ को धर्म से हमें जोड़ना होगा, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चा है, या बच्चा ही युवा हो रहा है, उसको तो जैसा माहौल दिया जाएगा वो वैसे माहौल में रहेगा। अभी हिंदू धर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ले रखी। सरकार तो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, राष्ट्र कहता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उसमें हिंदुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था है, तो अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था है तो मदरसे हैं जो इस्लाम का ज्ञान देते हैं, चर्च हैं जो क्रिश्चियन का ज्ञान देते हैं, गुरुकुल कुछ हुआ करते थे, अब वो गुरुकुल खत्म हो गए हैं। तो हिंदू धर्म का ज्ञान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण से हिंदुओं को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो अब कैसे ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो हिंदू धर्म के युवा है या जो युवा है उनको भी धर्म का ज्ञान हो, अपने हिंदू धर्म का ज्ञान हो, ये व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुओं को मांग करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि अगर बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती जी। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो सबसे पहले आपको मांग करनी पड़ेगी जी। मांग तो सबसे पहले आप सरकार से ही करोगे, हमारी भी व्यवस्था की जाए। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारा चढ़ावा आता है, उन मंदिरों से, उन चढ़ावों से गरीबों के लिए, हिंदुओं के लिए स्कूल बनाए जाएं, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, उनके लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और हर व्यक्ति के पास ये अवसर हो। अगर मान लीजिए मुझे धार्मिक शिक्षा चाहिए और 200 किलोमीटर दूर मिल रही है तो ना मिलने के बराबर ही है, मैं नहीं जा सकता जी। तो हर व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा उसके घर के आसपास या तो मंदिरों में मिले या स्कूल्स में मिले,
क्योंकि बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यकों के लिए संविधान ये मानकर चलता है कि इनको धार्मिक शिक्षा मिल जाएगी। वो कहाँ से मिलेगी? कोई सरकार उसका उपक्रम करे, लोग उपक्रम करें। तो सबसे पहले हमारे अंदर से डिमांड आएगी, हमें मांगना पड़ेगा कि हमें भी धार्मिक शिक्षा चाहिए, हिंदू समाज को भी एक ऐसी व्यवस्था चाहिए ताकि वो धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। और यह भी हमें समझना पड़ेगा कि केवल राज्य अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहकर वो इस उत्तरदायित्व से नहीं बच सकता, क्योंकि धर्म का समाज को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने विचारों से बनते हैं, जो आपको शिक्षा माँ बाप देते हैं, वो शिक्षा से जो इंसान बनता है, तो इंसान एक दिन में नहीं बनता। हम उसे स्कूल भेजते हैं, स्कूल में टीचर उसका कुछ बातें बतलाता है, कुछ बातें आस पड़ोस से सीखता है, और बहुत सारी बातें हैं जो उसका धर्म उसे बतलाता है। यही प्राचीन व्यवस्था हमारे रही। जब भगवान राम पैदा हुए तो भगवान राम, आप लोगों को पता ही होगा कि दशरथ के पुत्र हो नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से पुत्र पैदा हुए। तो जो रानियाँ थीं वो चाहती नहीं थी कि ये राजभवन छोड़ के छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर जाएँ। तो दशरथ जी ने कहा कि भाई आपको हम यहाँ ही रहने का अरेंजमेंट करवा देते हैं और यहीं पर बच्चों को आप पढ़ा दो। तो वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मिलने दें, इनको भी जीवन के सारे सुख दुख झेलने दें और जंगलों में रहने दें, तब ये मनुष्य बन पाएंगे और वहीं इनको धर्म का ज्ञान हो पाएगा। वो एक व्यवस्था थी, गुरुकुलों की व्यवस्था। आज वो व्यवस्था नहीं हो सकती, वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उस एजुकेशन सिस्टम में ही इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमें कि धर्म की शिक्षा अपने आप मिल जाए बच्चों को। और इसका उपाय ही यही है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें धर्म की शिक्षा कंपलसरी की जाए। और धर्मनिरपेक्ष होने का जो कई विद्वान बतलाते हैं कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है। आप ये देखो, हिंदुओं को शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है, तो यूथ, जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो यूथ अलग रहेगा ही। जी गुरुजी, एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन आज के समय में जो युवा है वो विदेशों में जाना चाहता है पढ़ने के लिए, भारत को छोड़ के अलग जो कंट्रीज है वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्या दोबारा वो समय आ पाएगा जब भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा? वो समय आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जी। हम लगभग 150-200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। जी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे मन से अभी भी वो गुलामी की मानसिकता पूरी तरह जा नहीं पाई है। जी। कौन वर्ल्ड को लीड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किसके मूल्य प्रभावी हो रहे हैं। जैसे आप सब लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, आप देखते होंगे जब इंडियन पिच पे मैच होता है तो इंडिया टीम बहुत जीतती है। जब बाहर की ऑस्ट्रेलिया के पिच पे मैच होता है तो इंडियन टीम जीतना मुश्किल हो जाता है उसका। यही है कि आप किस पिच पर जीवन का खेल खेलना चाहते हैं। अगर वो पिच भारतीय है, मूल्य भारतीय हैं, तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं। आज आज़ादी के बाद, हमारी स्वतंत्रता के बाद, हमने जिस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की, आज भी हम यूरोप को फॉलो करते हैं। जो यूरोप और अमेरिका में 5 साल 10 साल पहले पढ़ाया जाता है, वो हम 5 साल 10 साल बाद पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो क्या ऐसे बच्चे अमेरिका को पछाड़ सकते हैं? हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और हम जहाँ भी जाते हैं तो इंडियंस यूरोप में, अमेरिका में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत के बल पे कर रहे हैं। जी। इसके साथ अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो जो हमारे मजबूत सिस्टम है, एक आयुर्वेद हमारा बहुत मजबूत सिस्टम है, एक योग हमारा बहुत मजबूत सिस्टम है, ज्योतिष हमारा बहुत मजबूत सिस्टम है, जीवन को किस तरह जिया जाए, जीवन विद्या, ये भारत का बहुत ही मजबूत सिस्टम है जिसको भारत ने प्राचीन काल में पूरे विश्व को दिया है। अगर उस जीवन विद्या के क्षेत्र में हम रिसर्च करते हैं, हम योग के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, हम आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं और हम अपने सिस्टम्स को खुद बनाना चालू करते हैं, तो वो समय दूर नहीं है कि हम विश्वगुरु बन सकते हैं। इस समय भारत में यूथ सबसे ज़्यादा भारत में है जी। और यूथ के अंदर वो शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। शक्ति को एक सही दिशा देनी आवश्यक है और वो सही दिशा दी जा सकती है कि भारत में एक सिस्टम बने। हमने चर्चा की है, चिंतन किया है, विचार किया है और एक विचार ये आया कि एक सिस्टम होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए जो कि व्यवस्था को बनाए। जी गुरुजी, तो आज के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों, आपने गुरुजी से जाना कि सनातन धर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप गुरुजी का धन्यवाद कर लेते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।
ओमलोक आश्रम, फ्लैट नंबर 73, पॉकेट 11, सेक्टर E6, नरेला, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9090131387।